अब तो यहाँ श्री गोकर्ण जी महाराज जाकर के और श्री काशी क्षेत्र में निवास करने लगे हैं। जैसे ही पता चला कि हमारे माता जी का शरीर पूरा हो गया है, पिताजी भी चले गए, जाकर के काशी में निवास कर लिया, रहने लगे। और यहाँ जो गड़काओं को धुंधकारी ने रख लिया था, एक दिन उन्होंने योजना बनाई और उसको इतना मजरा पिला दिया और जाकर के शुबा दिया और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे उन स्त्रियों ने भरे और खूब मारा और मान करके वहीं गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया, उसका प्राणांत कर दिया। जब उसका प्राणांत हो गया, अब तो प्रेत बन करके वो भटकने लगा। अब उसको प्रेत से मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मुक्ति होगी कैसे? मुक्ति होती कैसे है? मैं साधु आपसे निवेदन करूं, जैसे ही गोकर्ण जी महाराज को पता चला, उन्होंने श्राद्ध तर्पण किया, पर एक दो श्राद्ध तर्पण से कोई फायदा नहीं हो सकता, कोई लाभ नहीं मिलना, क्योंकि इसने कभी जीवन में पाप के सिवा जीवन में कुछ किया ही नहीं है, इतना पापी था ये। आया अपने घर पे, जैसे अपने घर पे आए तो काफी दिनों का घर था, एक जगह सफाई करके वो लेट गए और लेट करके जैसे ही निद्रा में पहुंचे कि उसी समय एक भैंस का बच्चा आया। भैंस का बच्चा आया, फिर भेड़ का बच्चा आया। अभी मंत्र जल करके गोकर्ण जी महाराज ने डाला कि वो प्रेत बोल पड़ा। बोले अरे भैया तुम कौन हो? गोकर्ण जी बोले कौन हो? बोला भैया आपने नहीं पहचाना, मैं आपका ही भाई हूं, धुंधकारी। अरे बोले धुंधकारी तुम? बोले भैया इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाइए। बोले जैसे मुझे पता चला तो मैंने आप सबका श्राद्ध तर्पण किया। बोले मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, जन्म जन्मांतरों का पापी हूँ, मुझे एक दो श्राद्ध तर्पण से कोई फायदा नहीं हो सकता, कोई लाभ नहीं मिलना है। बोले चलिए अभी आप जाइए, हम कोई मार्ग देखते हैं, कोई हमें आदेश यदि आकाशवाणी कुछ ठाकुर जी बताएंगे तो हम जरूर करेंगे। जाकर के सुबह उठे, महापुरुषों से संगुष्टि की, महापुरुषों ने बताया, महापुरुषों ने जो बताया कुछ नहीं। इसके बाद भगवान सूर्य को इष्ट मान करके कहा, हे जगत के कल्याणकारी सूर्य भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए कि मेरी भैया ये प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत कथा से प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर दी। तो एक महाराज 7 गांठ का डंडा गड़ा था, उसमें जाकर के और वो धुंधकारी प्रविष्ट हो गया। सब ऐसे जिस प्रकार से आप लोग बैठे हैं ऐसे ही बैठे थे सब लोग। अब वो तो इतनी ध्यान से कथा सुन रहा था कि उसका तो केवल कथा में ही मन था, कथा में बैठा था और कथा पे ही ध्यान था। पर अभी के तो भक्त ऐसे हैं भैया, आए थे हरि भजन को, ऑर्डर लगे कपास है? कथा में भी 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। एक श्रोता आता है, एक सोता आता है और एक सरोता आता है। सच्चा श्रोता वह होता है जो व्यास जी महाराज से पहले आधा घंटा पहले आ जाए और यहाँ पर व्यवस्थाओं में लग जाए और खूब प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करे, वह सच्चा श्रोता होता है। और सच्चा सोता वह होता है कि उसको बेड पे नींद नहीं आए और कथा में आती उसको नींद आ जाए वो पक्का सोता होता है। और सरोता वह होता है कथा में तो आएगा पर कमियां इतनी निकाल देगा, इतनी निकाल देगा कि जैसे पूरा खर्चा इसी ने किया हो और कार्यकर्ता हम लोग लगे हो, तो हम लोगों ने कमी कर दी। वो होते हैं सरोते। अरे टेंट तो बढ़िया लगा पर मैट्री नहीं डली, बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैट्री भी ठीक डली, जरा पानी यानी चाय भी तो पिलाना चाहिए, बुलाया है। अरे भैया कलाकार तो ठीक है, व्यास जी ठीक नहीं लग रहे हैं, व्यास जी ठीक नहीं है।
ये पक्के श्रोता होते हैं। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं महाराज। तो श्री धुंधकारी महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा श्रवण की, और जैसी 1 दिन की कथा हुई कि 1 गांठ चटकी, 2 दिन की कथा हुई दूसरी गांठ चटकी थी। इस प्रकार से 7 दिन में उसी बांस के डंडा से एक महापुरुष प्रकट हो गया। और जैसे ही महाराज महापुरुष प्रकट हुआ कि सब लोग देखने लगे, भगवान के पारखत विमान लेकर के आ गए और एक विमान में बैठाया और सब पारखत भगवान के धुंधकारी को लेकर के और ब्रह्मलोक पहुंचे। माधव मैं आपसे निवेदन करूं, वहां पर तो गोकर्ण जी महाराज से जितने लोग बैठे थे सब लड़ने लगे। बोले महाराज ये क्या हुआ? अरे हम लोग भी तो कथा श्रवण कर रहे थे। बोले आप लोग कथा तो श्रवण कर रहे थे पर सबका मन तो था दूसरी जगह, आपका मन हृदय नहीं था। यहाँ पर आपका मन नहीं था, यहाँ होता तो निश्चय आज भी आपके पार्षद आते और आपको भी लेकर के जाते। बोले अगली बार फिर से पुनः प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम को करेंगे और फिर से श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण करेंगे और श्री गोकर्ण जी महाराज करवाएंगे। पुनः दूसरी बार जब वो समय आया, श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया और सभी श्रोता बंधु एक पंक्ति में बैठ करके, पंक्तिबद्ध सब लोग बैठ करके और कथा को श्रवण करने लगे। और कथा को श्रवण जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, 7वें दिवस में श्री भगवान के पारगत विमान लेकर के सबको लेकर के आ गए हैं।